अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है हफ्ते का और तारीख़ है 28 जनवरी सन 2023। दोस्तों आज मरीम नवाज़ शरीफ वतन वापस आईं और हुकूमत की कोशिशों के बावजूद लोग बहुत कम निकले। पीडीएम का प्लान था कि मरीम नवाज़ को एक रैली की शक्ल में एयरपोर्ट से ले जाया जाएगा और उन्हें एक जगह मुख्तस की जहाँ पर वो जलसे से खिताब करेंगी, लेकिन लोगों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो रैली तो नहीं निकाल सके। लेकिन जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो जो लोग वहाँ पर जमा थे वो जलसे की सूरत में नहीं थे, बल्कि एक जलसी से उन्होंने खिताब किया। और जब वहाँ लोगों से पूछा गया, बल्कि उनके आने से पहले ही काफ़ी लोग जो हैं वो अपने घरों की तरफ रवाना हो गए थे। और जब लोगों से पूछा गया कि वो क्यों जा रहे हैं जबकि अभी तक मरीम नवाज़ वहाँ पहुँची नहीं, तो लोगों का ये कहना था कि हमने जिनको मुंह दिखाना था या हमने जिनके सामने पेश होना था हम पेश हो गए और अब हम अपने घरों को जा रहे हैं। रिदा, पीडीएम की हुकूमत के होते हुए मरीम नवाज़ को का इस तरह से इस्तकबाल, जबकि उन्होंने उनके आने से पहले कितनी तैयारियां की थी, क्या कहेंगी इस बारे में? अस्सलाम शमीम, अस्सलाम पाकिस्तान। शमी, कल के व्लॉग में भी हमने ये बात कही थी ना कि इन्होंने एक एमपीए को 40-40 लाख रुपए दिए हैं और वो हर एमपीए को कहा है कि अपने साथ कम से कम भी 100 लोग 100 लोग लेकर आने हैं जिनको इन्होंने 200 रुपए देने हैं, 2,000 रुपए देने, सॉरी 2,000 रुपए करके इन्होंने लोगों को जमा किया। अगर आप उन लोगों के तासुरात देखते तो लाइक अ रोबोट वो रैली में वॉक कर, लाइक अगर वहाँ पे 1000 बंदा भी था, मैं कह दूँ चलिए 1000 बंदा था, तो वो भी एक तरह इस तरह वॉक कर जबरदस्ती वो लोग आए हुए, हमें देखा नहीं। बिल्कुल, बेशक इन्होंने लोगों को जमा किया, रैली में निकाली, चंद 1000 लोग थे, मैं मानती हूँ चले लाख लोग था, मगर आप उनके तासुरात देखते कि किस तरह रोबोट बन के चले लगे, उनको जबरदस्ती लाया गया था, कोई जोश बलवा नहीं था, कुछ नहीं था। और जो मरियम बीवी के आसपास मर्द थे, मैं कहती हूँ अब मजे की बात में आपने नोट नहीं की औरतें किधर थी। रिदा, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम हैं तो पीटीआई के, लेकिन हम जलसे में इस रैली में इस हजूम में इसलिए आए हैं कि हम देखें, आंखों देखा हाल लोगों तक पहुंचाएं कि कितने लोग थे। शमी, वही बात है ना, आपने एक बात नोट नहीं की कि औरतें किधर थी। एक औरत आई है, कहते हैं ना कोई मुल्क फतह करके वो औरत आ रही थी पाकिस्तान वापस, मुल्क फतह करने को जंग पे गई थी, वापस आई है तो उनका इतना बड़ा इस्तकबाल किया गया है। ना आपको औरतें नजर आई उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द, ना आपको बच्चे नजर आएंगे, यूथ तो खैर आपको नजर आएगी नहीं। ये सारे वो लोग थे जो 2-2 हज़ार बेचारे, कहते हैं ना शमी, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। 2-2 हज़ार रुपए जो हालात हैं, मैं लोगों ने सोचा चलो जाना ही तो है, आटे का बैग ही आ जाएगा 2,000 रुपए का, इस तरह ये गरीब लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। यही गेम वहाँ सिंध में जरदारी माफिया करता है कि एक प्लेट बिरयानी पे बेचारे सिंध के लोगों को बुला लिया जाता है और फिर उनको जानवरों की तरह उनको खाना दिया जाता है। रिदा, अगर नून लीग का अपना गढ़ कहा जाता था पंजाब को, अगर सिर्फ लाहौर से लोग निकलते ना तो मैं कहती हूँ कि बहुत हजूम बड़ी तादाद में लोग निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया। और कहा जाता है कि पंजाब के मतलब लाहौर के इर्द गिर्द इलाकों से लोगों को लाया गया। शमी, आप जो लोग हमें नजर आए, मुझे तो लाहौरी लग भी नहीं, लाहौरी में जो जोश वलवा है ना, मुझे तो वो लोग नजर ही नहीं आए। ये लोग तो रोबोट थे कहीं से। शमी, एक लगता है ना आपके चेहरों से शऊर रखने वाला बंदा शमी समझ जाएगा कि वो लोग जबरदस्ती आए हुए थे। मजे की बात, एक औरत खातून आई है बाहर से और औरतें वहाँ मौजूद नहीं है, मर्द ही मर्द थे। और अगर रिदा वो 4-5 खवातीन ने नाराबाजी की तो पीटीआई के सॉरी नून लीग की अपनी कोई वर्कर्स वगैरह, उनमें से किसी को खड़ा करके पूछ लेना कि आप दुआ करेंगे कि आपके घर की बेटी आज मरे नवाज जैसी हो, तो उनमें से एक भी आपको नजर नहीं आएगा। और नहीं, और कोई कहेगा भी नहीं, ये कोई नहीं कहेगा। आप खड़ा करके पूछ लेना, मैं चैलेंज करती हूँ कोई मुझे ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि हाँ कहे मेरी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, या कोई ये कहे कि कोई मेरा बेटा बिलावल भुट्टो बने, कोई नहीं कहेगा। ये सिर्फ बेचारे 2-2 हज़ार में, और मैं कहती हूँ कि लानत है इन लोगों पर जो 2-2 हज़ार के लिए इस औरत के इस्तकबाल के लिए वहाँ पहुंचे। मैं लानत भेजती हूँ 2,000 रुपये पे, वो हराम के पैसे पे। शमी, जो लोग वहाँ निकल कर आए, इन पाकिस्तानियों की वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। रिदा, बोला क्या फरमाया वीडियो महारानी साहब आके फरमाती हैं, किताब करती हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हालात पे बहुत तकलीफ है, वो जल्द पाकिस्तान के हालातों को तब्दील करेंगे, जल्द पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। मतलब वही ट्रक की बत्ती की वजह पटवारे को लगा रहे हैं कि ऐसा होगा तो मैं अपने कपड़े बेचकर अब मुल्क के हालात ठीक करूंगा। अपने कपड़े बेचने चले थे, आवाम को नंगा करके रख दिया इन्होंने, हैं अभी आवाम की जानों के पीछे पड़ गए कि अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम इस मुल्क के हालात ठीक करेंगे। मतलब अपनी जान से मतलब है कि पाकिस्तानी को जान लेनी पड़ी तो मुल्क के हालात ठीक करेंगे। इस तरह की बात, कोई प्लान नहीं शमी, ये ऐसा हो जाएगा तो हमें बड़ी तकलीफ है, तो हमारे दिल खून के आंसू रोता है, फिल्म जिस तरह चलाते हैं उसी तरह चलाते हैं। बेसिकली लोगों को ये बताना था कि ये गई तो थी इस तरह से, लेकिन वापस आई हैं एक मिशन लेकर
اور یہ بتانا ان کو مطلب عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ اب کس طرح سے اس کو ویلکم کرنا تھا ان کے سامنے, مطلب کوئی نہ کوئی نیا بیانیہ تو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا نا. سمجھ نہیں آئی کہ استقبال کس بات پہ ہوا ہے, مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ابھی تک کہ یہ اتنا یہ جو کاپی کیٹ بن کے چلی تھی کہ میں عمران کا اور راتوں رات ایک دن پہلے پاسپورٹ ملا اور اگلے دن صبح روانہ ہو گئی. اور پھر اتنا بڑا استقبال کس بات کا, ان پٹواروں سے پوچھو کس بات پہ استقبال کرنے آئے تھے, کس بات میں پھول پھینکے گئے, سمجھ نہیں آئی مجھے. بھائی ہوتا ہے عمران خان کاپی کر لو کہ بھائی ہمارا بڑا, ہماری پارٹی آ گئی, ہم نے دلیل کرا لی, ہم جیت گئے. یا لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ اب مریم بی بی جو ہے وہ ملک میں تشریف لے آئی ہیں, ملک میں تشریف لائی, اگلی وزیر اعظم یہی ہوں گی, مگر ان کو پتہ نہیں بلاول بھی اسی سیٹ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل. جی دوستو, اسٹیبلشمنٹ کا نیا پلان تیار ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں اور ردا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ردا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گی آپ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ نے ضمنی انتخابات میں ردا فل دھاندلی کا پلان بنا لیا ہے, اور جس میں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں میں جو پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں ان سے چھین لی جائیں. شمی یہ ابھی لوکل باڈی الیکشن میں مجھے لگتا ہے ضمنی انتخابات بھی ہونے ہی نہیں دیں گی. یہ بھی صرف ایک کہتے ہیں نا ہوا میں تیر چلایا گیا ہے کہ اب عوام کو ضمنی انتخابات کی طرف متوجہ کر دو. صحیح. یہ الیکشن کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. ابھی لوکل باڈی الیکشن میں آپ نے دیکھا نہیں الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے. جی بالکل. تو ضمنی انتخابات کی میں کہتی ہوں ایک اور یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ 16 مارچ کو ہم ضمنی الیکشن کرائیں گے, اب اس کی تیاریاں کریں. کیوں؟ اب جو عادی عوام ہے جو الیکشن میں کھڑے ہونے چاہے گی ان کا دھیان جو ہے اس طرف آ جائے گا اور کھلے عام جو ہے نئے کھیل کھیلیں گے. ضمنی الیکشن بھی کسی صورت ہونے نہیں دیں گے, اور اگر ہو گیا تو کراچی والا حال ہوگا. بالکل. اور اگر ردا ایک اور پلان نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ عمران خان جیسے انہوں نے کل اپنے خطاب میں کہا کہ میں جیسے ہی 2 ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہوں میں عوام میں نظر آؤں گا, تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ پلان بنایا ہے ردا کہ عمران خان کو کمپین چلانے سے روکا جائے. شمی یہ بھی پلان بنایا گیا ہے کہ عمران خان قتل کرا دیا جائے, بالکل جیسے انہوں نے کل بتایا دیا جائے. پلان تو بہت سارے ہیں مگر عوام نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پلان میں ان کو کامیاب کرنا ہے اور کس پلان میں ان کو ناکامی دینی ہے. پلان تو ان کے پاس بہت سارے ہیں, جب تک عوام کھڑی ہوئی ان کے ہر پلان کو ناکام صرف عوام نے کرنا ہے. جی بیسکلی ردا ہم جو مخصوص ذرائع ہیں جن سے یہ ان کا پلان اسٹیبلشمنٹ کا پلان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, مین مقصد یہ ہے کہ جب ان کے راز کھل جاتے ہیں عوام کے سامنے تو یہ پلان بی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور ان کا اسٹیبلشمنٹ کا پلان ہے کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اپنے پلانز میں تو یہ جو ہے نا مارشل لا لگا دیں گے, اور جو صدر الوی ہے اس کی ریٹائرمنٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے صدر الوی ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو صدارت کے عہدے کے لیے زرداری صاحب اور وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو کو تیار کیا جا رہا ہے. شمی اس کا تو میں کہتی ہوں سوچنا بھی امیجن کرنا بھی ایک ڈرانا خواب ہے. بالکل. خدا نہ کرے پاکستان پہ اللہ میں رحم کرے, اس قوم پہ اللہ میں رحم کرے, اس قوم کو معاف کر دے اللہ میاں, ایسا نہ ہو. بلاول زرداری کا وزیر اعظم بن جانا ایک وہ خوفناک خواب ہے. میں کہتی ہوں ہماری یوتھ تباہ اور برباد ہو جائے گی اگر زرداری کا بیٹا آ کے اس پہ بیٹھ گیا اور زرداری صاحب صدارتی عہدے پہ فائز ہو جائیں. تو میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں, چلانا تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے نے پیچھے سے ہے ملک کو, لیکن ان کو ایک پپٹ صدر اور پپٹ وزیر اعظم پاکستانی قوم کو پریزنٹ کرتا ہے. بلاول کا آپ نے حال نہیں دیکھا, بے شک وہ کچھ نہ کرے مگر یہ آئیڈینٹی ہی اس کو دے دینا. میں کہتی ہوں پاکستانی عوام پر پاکستانی یوتھ پر ایک دبا بن جائے گی. بلاول زرداری جو ایک بندہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا, جو اردو بولنا نہیں جانتا, وہ پاکستان کا وزیر اعظم شمی جس کی زبان سے اردو صحیح سے نہیں نکلتی, پاکستانی قوم کا وزیر اعظم ایک ڈرانا خواب ہے. میں کہتی ہوں پاکستانی عوام کو یہ خواب سے میں کہتی ہوں جاگ جانا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس خواب کو چکنا چور کر دینا چاہیے. تبھی تو زرداری سندھ کا اتنا کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ کمپین چلانے میں لگا رہے ہیں, ان کو قتل کروانے کے لیے لگا رہے ہیں ردا, کہ کسی طریقے سے میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے راہ ہموار ہو جائے. ردا کل ایک میم میں پڑھ رہی تھی کہ ایک زرداری سب پر بھاری کا یہ نعرہ جو ہے کسی نے ایک کمال نعرہ بنایا ہے کہ زرداری نے جس کا ساتھ دیا اس کا بیڑا غرق کیا. اور دیکھیں آپ اس وہی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور زرداری نے نون لیگ کو سائڈ پہ کر دیا اور اپنے لیے صدارت کا عہدہ اور بلاول کے لیے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سلیکٹ کر لیا. اب آپ خود سوچیں مریم نواز کہاں جائیں گی. شمی میں کہتی ہوں دجال اگر ہوگا نا دنیا میں, دجال کی کہانیاں ہم سنتے ہیں, اگر وہ آئے گا تو زرداری جیسا ہی ہوگا. بالکل. یہ ایک زرداری سب کو کھا گیا, اپنی بیوی کو کھا گیا, بھٹو کو کھا گیا, اور اس کے 2 بیٹوں کو کھا گیا, پوری نسل بھٹو کی زرداری کھا گیا. اور مریم
PDM को खा के, PDM को खा के नून लीग इसने तबाह कर दी। मैं कहती हूँ आजकल रिदा डीजल को तबाह कर दिया इसने। PDM शिमी कहने की बात है, सिर्फ जरदारी इस पर राज करता है। 11 पार्टियां हैं कहने को, उसमें MPA खा गया, उनको भी खरीद लिया, लोगों के ईमान खा गया। ये एक बंदा कितने लोगों के साथ खेल गया, मैं कहती हूँ। और रिदा आजकल जिन लोगों के साथ वो खेल रहे हैं ना, उनकी भी सोच है, वो लोग भी कहते होंगे शिमी पूरा सिंध खा गया ये बंदा। कराची इसने डुबो दिया, पंजाब में घुसने की कोशिश की, इमरान खान की पार्टी को खाने की कोशिश की, उनके MPAs खरीद ली। ये एक बंदा मैं कहती हूँ दज्जाल है, ये शैतान है, जमीन चलता फिरता। और रिदा जिसके साथ इसने यारी निभाई ना, उसका बेड़ा गर्क किया। और आजकल जिन लोगों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ है, तो आप खुद देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवाम कितनी खिलाफ। मैं कहती हूँ शिमी अगर स्टार प्लस की हीरोइन बना दे तो जरदारी साहब को बना देना चाहिए। मैं कहती हूँ इतना बड़ा ये बंदा ड्रामेबाज है, जब इस पे केसेस चले तो किस तरह ये व्हील चेयर पे आ गया था, मरने लग गया था। ना सिर्फ जरदारी बल्कि इसकी पार्टी का हर शर्जील मेमन हो गया, 2-3 और हो गए, आजकल तो वो नज़र ही नहीं आ रहे। एक इनके PPP के हैं वो, ख्वाजा समथिंग कुछ थे, वो नज़र नहीं आ रहे। तो मैं कह रही हूँ कि जिसको इमरान खान ने उन पर केस किया वो व्हील चेयर्स पे आते थे, और अब जो इतना बड़ा एक ये ड्रामेबाज, एक वो नवाज शरीफ हमारे, इन्होंने तो हद ही कर दी। जरदारी ये तो बाहर भी नहीं गए, यहीं ठीक हो गए। वो तो चलो बाहर चले गए थे, तो पाकिस्तान में ठीक हो गए। मैंने कहा थोड़ा नवाज शरीफ को सिखा देते। जरदारी का ये इस चीज़ में बहुत चालाक है ना, नून लीग का कोई बंदा बाहर जाए तो अवाम में पता चल जाता है। जरदारी कितनी दफ़ा दुबई कहाँ गया पता नहीं चलने दिया। बहुत चालाक आदमी है, मैं कहती हूँ इसके जितना ज़मीन के ऊपर उतना ज़मीन के अंदर भी शिमी। तभी तो कहते हैं जरदारी सब पे भारी। रिदा वाकई में सबसे भारी है। मैं कहती हूँ अल्लाह में इसको मौत दे दे, सिंध की मजलूम अवाम के सदके इसको मौत आए, चले जाना चाहिए। मगर मैं कहती हूँ शैतान की अल्लाह ने ज़िंदगी बहुत लंबी लिखी है। बिल्कुल। और उसके बाद ये नया शैतान तैयारी में है। मैं कहती हूँ बिलावल को तैयार कर रहे हैं, इसके बाद बिलावल बैठ जाएंगे कुर्सी पे। सिर्फ इसलिए उसको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश हो रही है कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल को ये वज़ीर आज़म बना के जरदारी चला जाए, कि कहीं इसके बाद पता है ना जरदारी पे कि बिलावल कहीं का भी नहीं रहेगा। बिलावल का जो PDM वो हाल करेगी, क्योंकि बेचारा वो तो खड़ा भी खुद से नहीं होता। हाँ बिल्कुल, उसका तो इतना कैलिबर नहीं है कि वो सियासी लोगों के साथ डीलिंग कर सके। एक यकीन मुझे अपनी यूथ पर है कि यूथ इस फैसले को होने ही नहीं देगी। हमारे यूथ में बहुत ताकत है। मैं कहती हूँ हमारी सिर्फ यूथ शिमी पाकिस्तान की हालात अब बदल सकती है, अपना फ्यूचर सिर्फ हमारी, क्योंकि बाबाएं तो है ना हमारे फारिग हो चुके। हमारे पाकिस्तान की आधी आवाम तो बाबाएं जो है ना घरों से नहीं निकलते। मगर हमारे यूथ में जो स्पार्क है ना शिमी, वो अपने अब्बा से भी झूठ बोल के इमरान खान के लिए निकलते हैं, अपनी अम्मा से भी झूठ बोल के इमरान खान के लिए निकलते हैं। ये बदला लेना जानते हैं। रिदा अब आप खुद देख लें, हम मीडिया पे देख रहे हैं कि ज़मान पार्क के बाहर लोगों का जुनून देखें आप। शिमी वो लड़के देखें, कितने लड़के उनमें ऐसे हैं जो अपने अब्बाओं को झूठ बोल के घरों से निकले हुए, जो अपनी अम्माओं को झूठ बोल के निकले और अपने खर्चे पे। रिदा आपको पता है कितनी महंगाई, और इस महंगाई के दौर में वो वहाँ पर सख्त सर्दी में वहाँ पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। ऐसा ही है शिमी, वहाँ पे मौजूद लड़कियां भी मौजूद हैं, वहाँ पे मौजूद औरतें भी मौजूद हैं। और देखिए इमरान जोश और वलवला देख के हम यहाँ इस्लामाबाद बैठ के कितनी दफा हमने प्लान बनाया कि हम ज़मान पार्क जाएं। ऐसा ही शिमी, इमरान खान के पीछे पूरी दुनिया है। अगर आपने आज जलसा मरियम नवाज का देखा, मर्द ही मर्द थे वहाँ पे, औरतें थोड़ी बहुत थी, बच्चियां तो नजर ही नहीं आई। और रिदा उन मर्दों को भी बुलाया गया, वही वाली आपकी बात के 2-2 हज़ार रुपए इसी तरह उठाते हैं शिमी। इसी तरह इमरान खान की तो एक आवाज़ ही काफ़ी है। जो बंदा कहते हैं ना फ्री का बिस्किट ना दे 2000 तो बहुत दूर की बात है, उसकी मोहब्बत चलती है शिमी, तभी वो इतना स्ट्रगल कर रहा है। सच को कहते हैं, सच को साबित करने, सच को ऊपर आने में बहुत मेहनत चाहिए होती है। बिल्कुल। तो इसलिए दोस्तों इस आज़ादी के लिए निकलें। ये आज़ादी ये वो चीज़ नहीं है कि पेट में रख के बिस्किट रख के आपको दी जाए, इसके लिए आपको एफर्ट करनी होगी। इमरान खान को, उनकी पार्टी के कारकुनों को, रहनुमाओं को, MPAs को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है, और ये मुमकिन होगा अगर आवाम ना खड़ी हुई, अगर आवाम ने अभी से अपना रिएक्शन शो नहीं किया। अमीन गंडापुर को गिरफ्तारी के लिए कह दिया तो लगाओ उनको जरा। मैं तो कहती हूँ अब आर या पार हो जाना है। अब आवाम ने अपना प्लस पॉइंट दिखाना है। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया अब मुकाबला आवाम से है इनका, अब कानून का मुकाबला आवाम से है, और सिर्फ आवाम नहीं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अब सबने निकलना है शिमी। इन्होंने अपना किरदार अदा करना है। अगर अभी भी ना किया तो फिर बिलावल भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारा मुकद्दर बन जाएगा। मैं निकलूंगी, मेरा ईमान जिंदा है। बिल्कुल, मैं खुद निकलूंगी, और हमें नहीं मंजूर कि बिलावल हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। अगर हलाल खाने वाले हैं ना आप सारे, तो आप लोगों को निकलना चाहिए। हलाल अपना दिखाएं, अपना खून दिखाएं कि आप लोग बेगैरत नहीं हैं। इमरान खान हमारी जो है ना, वो क्या कहते हैं, एक आखिरी उम्मीद है।
شمی عمران خان کے مقابل بلاول بھٹو ہے، اس ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھ نہیں آتا یہ عوام کس طرح تسلیم کر لے گی. نہیں کرنا چاہیے. میں کہتے ہیں بہت ڈراؤنا خواب ہے اور عوام نے خواب کو تنی بھی نہیں کرنا ہے. بالکل 22 کروڑ عوام میں سے رضا ہم اپنے ہر ولاگ میں کہتے ہیں 10 لاکھ پاکستانی بھی نکلیں تو میں کہتی ہوں یہ جرنیل یہ اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عمران خان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. بالکل. ان کے کارکنوں کی ان کے رہنماؤں کی حفاظت اب ہم نے کرنی ہے. بالکل. ہمارا کام ہے. عمران خان سیکورٹی تک واپس لے لی گئی ہے. حالات ان 9 مہینوں میں اور بدترین ہو جائیں گے. ہم نے حفاظت کرنی ہے پاکستان کو، عمران خان کو ہم نے بچانا ہے. لہذا گھروں سے نکلیں پلیز. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ